जो आप तन हो, मन हो, धन हो, जब तक ये तीनों चीजों के प्रति आपके पास धन होते हुए आप समाज की सेवा में क्यों नहीं आगे बढ़ पाते? आपका सुंदर शरीर या स्वस्थ होते हुए भी आप समाज को क्यों नहीं आगे बढ़ा पाते? आपके पास मन है, दिल है, इसके बावजूद भी आप समाज के कामों में समय क्यों नहीं दे पाते? तो जब तक आपके मन दिल में इच्छा शक्ति नहीं होगी, और इच्छा शक्ति आप में क्यों नहीं है, इसके लिए जब तक आप अपनी संस्कृति से, आप अपने समाज से जब तक आप लगाव नहीं होगा, जब तक आप अपने समाज से प्रेम नहीं करेंगे, आप अपने धर्म के प्रति आपका विश्वास नहीं होगा, सिंहोगा के प्रति जब तक आप में अटूट आस्था नहीं होगा, आपके पास तन मन धन होते हुए भी आप समाज के लिए कुछ नहीं दे पाएंगे। और इसलिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए इच्छा शक्ति और धर्म में विश्वास और अपने संस्कृति से प्यार और लगाव जब तक नहीं होगा, आप समाज को कुछ भी नहीं दे पाएंगे। आप इस दुनिया में नंगा आए थे, नंगा ही चले जाएंगे। आपके पास जो कुछ भी है वो धारा का धारा रह जाएगा। आप सोचते रहेंगे, समय निकलता चला जाएगा कि समय रुकता नहीं है, वो निरंतर चलता रहता है और गतिमान है। हमारा जीवन भी गतिशील है, गतिमान है, वो चल रहा है। सुबह होता है, शाम हो जाता है, शाम होता है, फिर सुबह हो जाता है। यही जीवन है। और ये जीवन हमारे पूर्वजों ने बहुत ही सुंदर तरीके से जिया है। इन जंगलों में, पहाड़ों में, इन खूबसूरत वादियों में उनकी जो जीवन शैली है, और वो जो जीते थे प्रकृति में होके, प्रकृति के साथ, और हमें उन लोगों ने जो मार्ग दिखाया है, जो रास्ता दिखाया है, उन्हीं मार्गों में चल के, उन्हीं रास्ते में चल के हमारा कल्याण, हमारा तरक्की, हमारा विकास हो सकता है। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि विषम परिस्थितियों में भी, संकट के घड़ी में भी, चाहे वो आर्य अनार्य का युद्ध हो, चाहे वो अंग्रेजों का, चाहे मुगलों का, चाहे जिन परिस्थितियों में भी हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, लेकिन अपने धर्म, संस्कृति और परंपरा और सभ्यता को बिगड़ने नहीं दिया। उन आक्रामताओं के आगे यही सीख हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, जिन्हें हम बुद्धिजीवी कहते हैं, जिन्हें हम पढ़े लिखे लोग कहते हैं, जिन्हें हम जागरूक लोग कहते हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो जागरूक नहीं है। या तो जागरूक हैं या तो ज्ञानी नहीं है, या तो ज्ञानी है तो वो मूर्ख हैं। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए गुलामी करना पसंद करते हैं। अपने स्वार्थ के लिए वो लोगों का नौकर बनना पसंद करते हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने धरती आबा बिरसा मुंडा, अमर शहीद वीर बुद्धू भगत, जतरा टना भगत, तिलंगा खड़िया,
सिद्धू कान्हू, जितने भी महापुरुष हुए जिन्हें हम देख तो नहीं पाए, लेकिन उनकी जो वीर गाथा हम लोग जब सुनते हैं तो मन में वो जिज्ञासा, वो लालसा, वो क्रांति हमारे मन में उत्पन्न होता है। और उसी का नतीजा है सरना धर्म सोतो समिति का उद्भव और जगह जगह क्षेत्रों में कार्यक्रम करना। आज हम सबों की सरना धर्म प्रार्थना सभा में आके कुछ बातों को सीखना है, जानना है कि सरना धर्म क्या है, आखिर हम सरना धर्म की मांग क्यों कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों की लड़ाई क्या थी, आखिर हमें छोड़ के कुछ लोग क्रिश्चियन धर्म में चले गए, हमें छोड़ के कुछ लोग हिंदू धर्म में चले गए, कुछ लोग जैन और बौद्ध धर्म में चले गए। क्यों? आज हमें जानना है कि हमारे बीच के लोग धर्मांतरण क्यों कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू धर्म की ओर, चाहे ईसाई धर्म की ओर, चाहे इस्लाम धर्म की ओर। क्या धर्म बदलने से, क्या वो सचमुच में? बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि सरना एक पूजा स्थल है, और आरएसएस की कई लोग जो हैं, मैं ये बातें आप सबको इसलिए बता रहा हूं कि आरएसएस के भी कुछ लोग हैं। आरएसएस लगातार पूरे विश्व में अपना सरना धर्म, अपना हिंदू धर्म या अपना सनातन धर्म के लिए हजारों लाखों अपने आचार्य शंकराचार्य लोगों के साथ वो अपना प्रचार कर रहा है। ये लोगों का कैसा सोच है कि आदिवासियों के प्रति इतना निम्न कोटि का सोचना हम सबों के प्रति कि आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है। हाँ, मैं संविधान की इस बात को इस सरना प्रार्थना सभा में कहना चाहता हूं कि हमारे लिए 342 धारा, और जब संविधान सभा में आदिवासियों के हक अधिकार की जब बात हो रही थी तो उस समय महाराज मुख्य के जयपाल सिंह मुंडा जी संविधान सभा का नेतृत्व कर रहे थे आदिवासियों के तरफ से, और उन्होंने बड़ी जोर देकर कहा था कि आदिवासियों को लोकतंत्र मत पढ़ाओ, आदिवासी लोकतांत्रिक लोग हैं, आदिवासी लोकतंत्र के जनक हैं। लेकिन आदिवासी शब्द से हमें नवाजा नहीं किया, आदिवासी शब्द के जगह पर अनुसूचित जनजाति शब्द लाया गया, और अनुसूचित जनजाति शब्द इसलिए लाया गया कि उस समय 341 धारा जो ये अनुसूचित जातियों के लिए है, हरिजनों के लिए जो है स्पेशल कोड किया गया कि अनुसूचित जाति वही लोग होंगे जो हिंदू धर्म को मानेंगे, और हम सबों के लिए कोड किया गया अनुसूचित जनजाति कोई भी धर्म मान सकता है, कोई भी धर्म मान सकता है। हमारे लिए खुला मैदान छोड़ दिया गया, चाहे हिंदू धर्म में चले जाओ, ईसाई धर्म में चले जाओ, इस्लाम धर्म में चले जाओ, कोई भी धर्म, भारत के संविधान में ऐसा हमारे लिए प्रावधान किया गया। और इसलिए हमारी जो लड़ाई है, आज की जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसे हम लोकसभा विधानसभा चुनाव के यहाँ से भेजते हैं, जिन्हें हम अपना नेता चुनते हैं, जिन्हें हम अपने समाज के अगुआ बना के भेजते हैं, मैं ये बातें सरना धर्म प्रार्थना सभा में इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया बदलाव चाहता है, हम सभी लोग बदलाव के लिए यहाँ पर आए हैं। प्रकृति परिवर्तनशील है, जाड़ा का मौसम अभी आया है, अभी गर्मी का मौसम आएगा, इसके बाद फिर बरसात आएगा। 4 ऋतुएं हैं जो बदलती है, हमें भी अपने जीवन में बदलाव लाना है। और कैसा बदलाव? वो कैसा बदलाव? वो ये बदलाव नहीं कि हम अपनी संस्कृति, अपने सभ्यता, अपनी भाषा और अपने पूर्वजों से प्यार करना छोड़ हम विदेशी धर्म की ओर चले जाए। चलता रहता है, गतिमान है। हमारा जीवन भी
गतिशील है, गतिमान है, वो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। सुबह होता है, शाम हो जाता है, शाम होता है, फिर सुबह हो जाता है। यही जीवन है। और ये जीवन हमारे पूर्वजों ने बहुत ही सुंदर तरीके से जिया है। इन जंगलों में, पहाड़ों में, इन खूबसूरत वादियों में उनकी जो जीवन शैली है, और वो जो जीते थे प्रकृति में होके, प्रकृति के साथ, और हमें उन लोगों ने जो मार्ग दिखाया है, जो रास्ता दिखाया है, उन्हीं मार्गों में चल के, उन्हीं रास्ते में चल के हमारा कल्याण, हमारा तरक्की, हमारा विकास हो सकता है। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि विषम परिस्थितियों में भी, संकट के घड़ी में भी, चाहे वो आर्य अनार्य का युद्ध हो, चाहे वो अंग्रेजों का, चाहे मुगलों का, चाहे जिन परिस्थितियों में भी हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, लेकिन अपने धर्म, संस्कृति और परंपरा और सभ्यता को बिगड़ने नहीं दिया। उन आक्रांताओं के आगे यही सीख हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। के तले हम पूरे विश्व के आदिवासी एकजुट हो रहे हैं। चाहे वो जिस धर्म का भी नाम ले रहे हैं, वो सरना झंडा का उपयोग कर रहे हैं। आज भी हमारे लोग इस सरना झंडा के बारे में उनको बहुत सारी जानकारी नहीं है, जिसके कारण कभी कभी कई झंडा आपको देखने को मिलता है। धीरे धीरे ये भारत देश में अंग्रेजों का आगमन होता है, मुगलों का आगमन होता है, आर्यों का आगमन होता है। ये सभी लोग विदेशी हैं। जो भी धर्म यहाँ पर आया सभी विदेशी धर्म है। हमारा धर्म, भारत देश हमारा है। हम यहाँ के मूल निवासी हैं, और हम धर्म से धनी, कर्म से धनी और धन से धनी, सभ्यता से धनी, संस्कृति से धनी, अपने भाषा से धनी, और हमें एक दूसरे के प्यार करने का